तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 12 फिजिक्स का चैप्टर हमने थ्योरेटिकल ख़त्म किया। आज से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात अच्छे से ध्यान में रख लो कि न्यूमेरिकल जो फिजिक्स के होते हैं वो कोई ऐसे बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा अपने को उसका स्किल आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार अगर आपको ये स्किल आ गई तो आप आराम से तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। जैसा कि सबसे पहला चैप्टर में, उस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा और वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो बेटा। वो इन अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन्स आर टू बी एक्सेलरेटेड। साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन्स क्या हो रहे बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहे। रेडियस ऑफ इट्स डी, डी क्या होगा, डी होता है बेटा डीज, जो कि 2 डीज यूज करते हैं उसमें। उसका कितना बड़ा है, वो 60 सेंटीमीटर है। एंड इट ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, हमको पता है कि हम उसके नीचे एक ऑसिलेटर लगाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज। अब ये मेगा क्या है आपको पता है बेटे। मेगा को अगर मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करना है तो हमें 10⁻6 लिखना होगा। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दस एक्सेलरेटेड। बच्चों, अगर प्रोटॉन को एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इसमें कुछ वैल्यूज ऑलरेडी पहले से दे चुका है क्वेश्चन में, जैसे कि प्रोटॉन का मास दे चुका है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की भी दिया हुआ है 1.6 10⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दिया 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और बच्चों, अब इसमें हमको क्या करना है, पहले गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा आपको पता है कि सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस ऑफ इट्स डी। रेडियस है बेटा 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट होता है। आपको आना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल करीब है, अभी आपको आ जाना चाहिए। 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 10⁻² मीटर। और बच्चों 60 है तो हम इसको 6 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, और 10 का पावर 1 फॉर एग्जाम्पल लेकर हम 6 इंटू ये 1 -2 हो जाएगा -1, यानी 60 को हमने 6 में कन्वर्ट किया, 10 लिया, 10 का पावर 1 लिया, 1 को -2 किया तो -1 मीटर हुआ। अब हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इसमें हम n लेते हैं और n के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बेटा 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज हमको पता है कि 10 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, और ये 10 का पावर 1 अगर लेते हैं तो 1 + 6 हो जाएगा 7, और ये 7 क्या होगा बच्चों, हर्ट्ज होगा। एंड हियर ही इज गिवन मास। मास क्या है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और ये वैल्यूज अभी मैं बोल चुका हूं। हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। हमारे पास फार्मूला बेटा 1/2 mv²। चलो, इस फार्मूले से अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें 1/2 तो ठीक है, मास तो मिल ही रहा है, लेकिन वेलोसिटी कहाँ है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें वेलोसिटी निकालनी होगी। तो वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले हम जाएंगे बेटा फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें हमको v = ω/r मिलता है। अब v = ω/r तो है, यानी कि v निकालना है तो हमें ओमेगा भी मालूम होना है, r भी मालूम होना है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमें फिर से ओमेगा निकालना होगा, इसलिए ओमेगा = 2πn होगा, 2πn। और 2πn का मतलब यहाँ पे ओमेगा = 2πn, और 2πn ओमेगा = 2π इंटू 10⁻7, यानी कि n की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया 10⁻7, और ओमेगा इसलिए यूनिट क्या होंगे बेटा, रेडियन पर सेकेंड। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हम इसको आराम से इस v के फॉर्मूले रख सकते हैं, v = ω/r, और इस तरह से v = 2 ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं 2π इंटू 10⁻7 इंटू r की वैल्यू कितनी है, बराबर 6 इंटू 10⁻1। अब बेटे हम 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये पाई वैसी रहेगा, इंटू 7 - 1 6, क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू m की है, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 mv²। अब हम इसके वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी = 1/2 बराबर है मास ऑफ द प्रोटॉन। कितना है बेटा, 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू, बताओ बेटा वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 12π इंटू 10⁻6, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर दिया। आप समझ में आया बच्चों आपको। अब हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से इन वैल्यूज को
तो हम इसमें जब इसके वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर ये हाफ तो अपनी जगह पर है, इंटू 1.67 वैसे लिख दिए, इंटू 10 का पावर माइनस 27। इसको थोड़ा सा आसान करते हैं बेटे, 12 स्क्वायर है तो हम क्या इसको 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 3.14 और इसको हमने ले लिया होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर पाई स्क्वायर भी होता है, इंटू 6 2 10 का पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों, बिल्कुल आसान है। आप जरा इसको बने रहिए मेरे साथ, आप बिल्कुल खुशी से प्रॉब्लम इस तरह की सॉल्व कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 से इसको हमने डिवाइड किया तो हमें 2 6 12 मिला। अब यहाँ पर बच्चों 1.67 ऐसे लिख दिया, इंटू 6 2 अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमको मिला बेटा 72 इंटू 3.14 होल स्क्वायर इंटू 10 के पावर को 1 कर लेते हैं, 10 का पावर माइनस 27 ये प्लस 12 हमने लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 72 ऐसे लिखा बच्चों, 3.14 का स्क्वायर सेम है, इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस 15, दोनों को प्लस माइनस करो। अब बच्चों यहाँ पर आ जाती है बारी लॉग की। पता नहीं कुछ बच्चों को लॉग यूज करना क्यों नहीं आता या फिर लॉग यूज करने आता भी तो उनको बहुत बोर होता है। बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, लॉग टेबल को यूज करने का काम किया। हमने यहाँ पे किया इन सब को मल्टीप्लाई है तो हमको पता है बेटा कि इसको हमें प्लस करना होता है तो हमने लिया लॉग ऑफ 1.67 क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हमने लिया प्लस लॉग ऑफ 72 प्लस अब बेटे 3.14 का स्क्वायर है, इसको लॉग को कन्वर्ट करें तो 2 लॉग ऑफ 3.14 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। समझा। अब बच्चों हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक लेना होगा। कैरेक्टरिस्टिक लेने सबसे पहले एंटी लिख दिया हमने, यहाँ पे कहा पॉइंट के पहले एक डिजिट इसलिए कैरेक्टरिस्टिक है 0 पॉइंट। अब किसको किस में देखेंगे बच्चों, अब आप खुद सोचो, 16 का 7 में देखेंगे। अगर 16 का 7 में देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर मुझे 16 दिख रहा है बोलो, 16 का 7 में चले गए तो हमको यहाँ पर मिलेगा बेटा 7 बोले तो यहाँ पे 222 दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे 222 प्लस लॉग ऑफ 72 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लेंगे 1.72 का 0 में देखते हैं। तो 72 का 0 में अगर देखेंगे तो 85 आप देखो 8573 तो बच्चों 8573। अब आप बताइए इस तरह से हम लिख देंगे 8573 प्लस ये 2 का 2 लॉग ऑफ 3.14 है तो पॉइंट के पहले एक डिजिट है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0.31 का 4 में देखते हैं। अब ये लॉग आप खुद देखना चाहिए इसको इस हिसाब से क्योंकि ये लॉग जो है बच्चों ये बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। ये लॉग अगर आप करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिया 6969 और इंटू 10⁻⁻15। अब बच्चों इन सब को अगर हम प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करके इसको एडिशन करते हैं तो हमारे पास आता है 3.0738। अब हम पेज पलटाएंगे, पेज पलटाकर हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग निकालने का भी कंसेप्ट आपको पता है क्योंकि ऐसे टाइम पर आपका एंटी लॉग आना चाहिए। एंटी लॉग हम कैसा निकालते हैं बोलो बच्चों 0.07 का 3 में मिन डिफरेंस 8 में, तो 0.07 का 3 में और मिन डिफरेंस 8 में, 0.07 का 3 में और मिन डिफरेंस 8 में। मैं ज्यादा आपको लॉग की तरफ नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको आता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास बेटा 0.07 का 3 में और मिन डिफरेंस 8 में देखने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1.185। ठीक है, क्योंकि 1185 है, 1 फर्स्ट डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देते हैं, इंटू पॉइंट के पहले जो भी है 10 का पावर में देते हैं, इंटू 10⁻⁻15। अब बच्चों यहां आने के बाद मैं यहां पर 3 माइनस 15 क्या होगा -12 होगा, इसलिए 1.185 इंटू 10⁻12 जूल हो जाएगा। ये मुझे क्या मिला बेटे काइनेटिक एनर्जी का एक जूल का फॉर्मूला मिला। लेकिन 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 आपको याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है आपको इसे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है 1.6 जो है इंटू 10⁻90 इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमको इसको डिवाइड करना होता है। इस बात को खास ख्याल करेंगे बच्चों, आप लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा 1.185 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया दोबारा 1.6 से तो पॉइंट को मैंने इधर लाया तो 10 का पावर -1 हुआ, 10 का पावर -1 तो -19 -1 क्या होगा आपको पता है -20 हो जाएगा, वही यहां से यहां लिख दिया मैंने। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी
तो बेटा 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह का आंसर आएगा। आपको ये भी नहीं जमता तो फिर लॉग ले लो, माइनस करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इंटू 10 का पावर -12 है, -20 ऊपर गया तो क्या होगा +20। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये तो हमने लिख दिया, इंटू 10 का पावर क्या बचा, ये बच गया हमारे पास 8 बच गया, -12 + 20 8 बच गया। इसी तरह से बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, पॉइंट को हम क्या करें बेटे 2 डिजिट इधर ले रहे, 2 डिजिट इधर ले रहे। याद रखना राइट में अगर पॉइंट को लेंगे तो माइनस होगा, लेफ्ट में लेंगे तो प्लस। तो यहाँ पॉइंट को 2 डिजिट इधर ले रहे तो क्या हो जाएगा बेटा -2 होगा, और 8 - 2 क्या होगा 10 का पावर 6 होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको पता है कि 10 का पावर 6 बोले तो मेगा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हमको किताब में भी दी हुई है, बुक में भी है, और ये हमने सॉल्व किया है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, या पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कॉपी में नोट करो, नोटबुक में नोट करो, और अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, ठीक है। चलिए साइक्लोट्रॉन पे बच्चों और हम सेकंड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसा कि एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम विथ चार्ज +2, चार्ज कितना बराबर है +2, इज एक्सेलरेटेड, क्या हो रहा है ये एक्सेलरेट हो रहा, एंड मूव्स इन अ वैक्यूम ट्यूब, और कहाँ जा रहा है बच्चों ये वैक्यूम ट्यूब पे जा रहा है, विथ काइनेटिक एनर्जी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इट पासेस थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.88 टेस्ला। बच्चों अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है 1.88 टेस्ला, टेस्ला बोलते किसकी वैल्यू है बी की है, अब इसके बाद एंड ट्रेसेस अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 24.6 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसके अंदर एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है जो कि गोल घूम रहा है, कितने पे 24.6 सेंटीमीटर पे। ऑब्टेन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, हमको क्या निकालना है बेटा अल्फा पार्टिकल का मास निकालना है। हमारे पास गिवन वैल्यूज है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। इसका मतलब हमको गिवन वैल्यूज पहले लिखने होते हैं, तो गिवन वैल्यूज लिख रहा हूं। चार्ज कितना है बच्चों +2, तो Q इज इक्वल्स टू +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 1.6 10⁻19 कूलम यहाँ पर है। और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी को अगर जिक्र करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसको हमें मेगा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील करना होता है, इसलिए हम 10 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू बेटे 10 का पावर बोले तो 1 है, और 1 बोले तो 1 + 6 क्या होगा 7 हो जाएगा। और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इंटू, ये तो सेम पावर है इलेक्ट्रॉन की, हमने ये वैल्यू लिख दिया। इस तरह से बेटा हमने 1.6 इंटू 6 + 1 7 7 -19 -12 जूल, ये याद रखना 6 + 1 7 -19 -12 जूल। और टेस्ला यानी कि बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी दिया बेटा 1.88 टेस्ला, और आर कितना है रेडियस, तो हमको पता है कि रेडियस 24.6 सेंटीमीटर है, और 24.6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का पावर -2 मीटर होगा। क्या मालूम करना है बताओ, ऑब्टेन द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी कि मास निकालना होता है। बच्चों हमने साइक्लोट्रॉन में हमने यहाँ पे टाइम पीरियड भी निकाला, हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाला, तो साइक्लोट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बोलो, याद है आपको Q² B² I² 2m, ये हमने थ्योरम छोटा सा प्रूव किया था। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे मास निकालना है, तो मास को इधर लाएंगे, एनर्जी को यहाँ ले लेंगे, तो इस तरह से फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा। अब दोबारा हम आ जाएंगे बेटा इसमें, मास इक्वल टू Q की वैल्यू, Q है हमारे पास 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि नहीं स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर लिया। अब आप बोलिए B की वैल्यू क्या लेंगे 1.88 होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, व्हाट इज कैपिटल R 24.6 into 10⁻⁻2 whole square, because we are seeing here square divided by 2. What is kinetic energy? Kinetic energy is 2, I am writing as it is, into kinetic energy 1.6 into 10⁻12। जब सबसे पहले बच्चों याद रखना कि हम 10 के पावर को आगे पीछे करना, खैर अभी हम करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2, और ये स्क्वायर का स्क्वायर मैंने दे दिया। अब इसके बाद बेटे मल्टीप्लाई 10 का पावर 19 2 38, माइनस की साइन है इसलिए माइनस मैंने दिया, इंटू 1.88 होल स्क्वायर वैसे ही रखा, इंटू बेटे 24.6
ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लिख दिया, इंटू 2 टू ज़ा 4, माइनस की साइन है इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस दे दिया। अब बच्चों डिवाइडेड बाय तो सेम वैल्यू रहेगी। अब बच्चों यहाँ पर ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.2 आएगा, 10 का पावर -2। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें से एक 3.2 कैंसिल और यहाँ पे पूरा 3.2 कैंसिल हो जाता है। इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू बचती है, इसमें से एक चलेगा तो क्या बचा, 3.2 इंटू 1.88 होल स्क्वायर इंटू 24.6 होल स्क्वायर। अब बच्चों 10 के पावर को मैंने कहा कि अलग कर देना है, तो -38 -4 कितना होगा, -42 और -42 ये 12 ऊपर आएगा तो +12 हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा -30 हो जाएगा। ये अब डायरेक्ट आप ऐसे ही लिखकर बिना किए आपने डायरेक्ट करना है। अब इस तरह से हम यहाँ पर अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लॉग का इवेंट देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू बच गई है हमने सेम लिख दिया। अब इसको लॉग का फॉर्म लेंगे, log 3.2 प्लस इसका स्क्वायर है इसलिए 2 log ऑफ 1.88 प्लस 2 log है तो 2 log ऑफ 24.6 30। अब बटे इसके बाद दोबारा फिर इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट के पहले 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 0.5। 32 का 0 में आप देखिए लॉग टेबल में ये आपको मिल जाएगा, +2 का 2। इसके बाद बच्चों ये 2 वैसे लिख दिया, लॉग ऑफ पॉइंट के पहले 1 है इसलिए 0.18 का 8 में देखते हैं तो ये वैल्यू आ गई, +2 का 2 इंटू 24 का 6 यानी 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक लेंगे बेटा 1.24 का 6 में देखते हैं तो ये वैल्यू मिलेगी। आप देखिए बेटा लॉग टेबल में मैं लिख दिया बोल करने, आपने खुद देखना लॉग में है क्या, इंटू 10 का पावर -30 के बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा इसको, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तीनों का एडिशन करो, ये वैल्यू मिल जाएगी 3.8353। इस मूवमेंट में इतने चीजें आपने खुद से करना चाहिए, इंटू 10 का पावर -30। अब बच्चों आप ही बोलो कि इसका जब एंटी लॉग करेंगे तो 0.83 का कै में देखते हैं, 5 में, और मीन डिफरेंस कै में देखेंगे, 3 में, और उनको ऐड करे बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 6844। ठीक है, 6844 और फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, इंटू बताओ पॉइंट के पहले क्या है, 3 है, इसका मतलब 10 का पावर 3। ऑलरेडी -30 दिया हुआ है तो -30 लिखे। इसका मतलब हमारे पास मास कितना आ रहा है बेटे, 6.844 इंटू 10 का पावर -27 kg। चलो एक बार चेक कर लेता हूँ कि आंसर करेक्ट है क्या। हाँ बराबर, बोर्ड की बुक में भी यही आंसर दिया है बिल्कुल बच्चों। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है, पुराने एक न्यू चैनल इसका बनाया है, इसमें मैंने फिजिक्स गुरु बोल के मैंने इसका नाम रखा हूँ। आप लोग इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अब बार बार व्हाट्सएप पे इसको शेयर नहीं करूँगा। आपको मैं जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा वैसे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, आप तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसलिए आप लोग इसे शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। बाकी का आप पढ़िए, इंशाअल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स हमने शुरू कर दिए हैं, और ये न्यूमेरिकल के हिसाब से ही आज हम दूसरा नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं मूविंग चार्ज के। ठीक है, अब बच्चों ये प्रॉब्लम्स के अंदर कल हमने कौन से देखे, साइक्लोट्रॉन के, जो कि फर्स्ट पार्ट है। आज हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ पे 3 लिखा, जिसके अंदर FM बार मैग्नेटिक फोर्स फॉर मूविंग चार्ज क्या है बच्चों, FM बार इक्वल टू क्यू वी बार इंटू बी बार। हमको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू वी बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब FM फॉर करंट कैरिंग वायर, यानी कि एक ऐसा वायर जिसके अंदर करंट जा रहा है, तो हमको इसके अंदर Q को रिप्लेस करके हमको I देना है, V को रिप्लेस करके इसकी लेंथ देना है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू I L B साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अब इसके बाद फिर इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो भाई आर्बिट्री वायर, आर्बिट्री वायर जो होता है जो विदाउट शेप का होता है, इसके अंदर हमने यहाँ पे लिया I, करंट क्या जा रहा है इसमें, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ DL क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसके छोटे से हिस्सों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, I इंटीग्रेट DL B साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल अब ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा
कंडक्टर है जो स्ट्रेट है और जिसमें से करंट भी जा रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों 30 सेंटीमीटर, यानी कि हमको L मिल गया 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, जिसके अंदर करंट कितना है 5 एम्पियर, तो हमने I इक्वल टू 5 एम्पियर कर दिया है। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी कि हमको कैपिटल B की वैल्यू भी दी गई है 0.2 टेस्ला विद इट्स लेंथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब हमको यहाँ पर उसका एक एंगल भी दिया है जो कि 60 डिग्री है विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। कितना आसान है देखो क्वेश्चन ये। इसमें हमको क्या निकालना है बेटे, फोर्स निकालना है जो किस पे एक्ट कर रहा है, कंडक्टर पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमेशा की तरह सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू 10⁻² मीटर। आई कितना है बच्चों 5 एम्पियर, करंट है इसलिए 5 एम्पियर हमने यहाँ लिख दिया। इस तरह से बी इंडक्शन किससे लिखते हैं बेटा अपन, कैपिटल B से, जो कि कितना है 0.2 टेस्ला। थीटा कितना दिया हुआ है 60। फाइंड क्या करना है बेटे, फोर्स मालूम करना है। अब ये करंट कैरिंग वायर बोल रहा है, यहाँ मूविंग चार्ज था, करंट कैरिंग वायर के लिए फार्मूला है, तो इसलिए हमने ये फार्मूला सेम लिख दिया, FM बार इक्वल टू IL बार क्रॉस B बार। अब बच्चों इसको हमने क्या किया, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलकर हमने इसको लिख दिया FM इक्वल टू ILB साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है बेटा, साइन थीटा लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कॉस लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्रॉस देख रहे हैं इसलिए हम क्या लिए साइन थीटा। अब इस तरह से इनके वैल्यूज रख देते हैं। FM इक्वल टू आई कितना है बच्चों, आई है बच्चों 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई L कितना है कैपिटल L 30 इंटू 10⁻² इंटू कैपिटल B कितना है बेटा, कैपिटल B कितना है 0.2, इसके बाद मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना है बेटा 60, साइन 60 ये लिख दिया हमने। अब इसको एलिब्रेट करेंगे, FM इक्वल टू 5 इंटू 30 इंटू बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10⁻² मैंने लास्ट में लिखा, 0.2 को पॉइंट को मैं एक डिजिट इधर ले जा रहा हूँ। कभी भी पॉइंट का अगर हम डेसिमल पॉइंट का हिस्सा खत्म कर देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 इंटू राइट में ले गए हैं तो 10 का पावर -1, क्योंकि पॉइंट को एक ही डिजिट इधर ले रहे अपन, तो 10 का पावर क्या होगा रे बेटा -1 इंटू साइन 60 होता है √3/2 और ये 10⁻² यहाँ लिखा गया। FM इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करने पर 150 हुआ। इसके बाद बेटे √3 का वैल्यू लॉग में, ये 2 और ये 2 कैंसिल करें, √3 का लॉग में देखो 1.732 हो जाएगा और ये -1 -2 10 का पावर क्या हो गया -3। इसी तरह से बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, FM इजिकल्स टू फिर से हमने 150 को 15 में तब्दील किया और हमने इसका 1 यहाँ पे ला लिया, 10 का पावर 1 पकड़े तो 10 का पावर यहाँ पे 1 हो गया, तो हो गया 15 इंटू 1.732 इंटू 10 का पावर -3 और इसमें से एक 1 निकाल के +1 कर दिए और -2 +1 क्या होगा बेटे -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट को 2 डिजिट इधर ले गया तो -2 कट जाएगा, तो FM की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0.25। तो इस तरह से फोर्स का जो हमने यहाँ पे निकाला है वो है यूनिट, हम दे देंगे न्यूटन। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। आइए अब सेकंड प्रॉब्लम भी हम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम बहुत ही आसान, यानी कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जैसा बोलते हैं ना, इस तरह का सोचे ऐसा क्वेश्चन है, इजी है, बहुत आसान है। क्या है इसमें देख लीजिए, ए पीस ऑफ स्ट्रेट वायर कैसा है, वायर का एक स्ट्रेट वायर का एक छोटा सा पीस है, हैज़ मास 20 ग्राम, जिसका वजन कितना है 20 ग्राम और लेंथ कितनी है 1 मीटर। इट इज़ टू बी लेविटेटेड यानी बच्चों लेविटेटेड का मतलब है, जैसे एक मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कार्टून के अंदर वो नेट के ऊपर गोल घूमता हो, नेट के ऊपर नीचे घूमता ना बिना किसी टेके के, ऐसी बातें बताते कार्टून में। या नहीं तो एक फुग्गा लो, फुग्गे में हवा भरो और वो फुग्गे को नीचे से बिना बांधे छोड़ दो तो हवा में कैसा फिरते हुए वापस आता, उसको बोलते हैं लेविटेटेड। हाँ, यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, जिसका करंट कितना है 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ B, मतलब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ये डायग्राम भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जो कि अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। बच्चों एक वायर है इस तरह का, वो जो बताया मतलब वो लेविटेटेड हो रहा है, उड़ रहा है, इसकी लेंथ हमने L से ले लिया। अब बच्चों इन्हें क्या हो रहा, ये थोड़ा सा क्रॉस बने हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर हमने यहाँ पर बताया
कि यूजिंग अ करंट 1 एम्पियर करंट इसमें से गुजरा फ्लोइंग थ्रू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इंडक्शन। ये वायर ऐसा है और इसके परपेंडिकुलर में ये मैग्नेटिक इंडक्शन है। परपेंडिकुलर में कौन है? मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब ये वायर ऐसे जा रहा और इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस तरह से हम यहाँ पे बताते हैं। अब बच्चों क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, गिवन वैल्यू हम लिखते हैं। मास कितना दिया है बेटा? 20 ग्राम। याद रखना ग्राम को कभी भी किलोग्राम में तब्दील करना, ठीक है। किलोग्राम है तो ग्राम की जरूरत नहीं होती है, तो लेंगे 20 इंटू 10⁻³ kg। अब बच्चों लेंथ कितनी है? 1 मीटर। करंट कितना है बेटा? 1 एम्पियर। थीटा कितना दे रहा? अब दोनों परपेंडिकुलर है बोले तो जाहिर है कि थीटा नहीं भी देता है तो हम बोलेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये वायर के हॉरिजॉन्टल में परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। और मालूम क्या करना है अपने को? मैग्नीट्यूड, यानी कि हमको बी मालूम करना है। अब बच्चों ये वायर की खिस्सा कैसा है देखिए। ये वायर में एक फोर्स, जब ये लेविटेटेड हो रहा तो एक ऊपर भी फोर्स लगेगा और एक नीचे भी। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन का ये फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। और ये दोनों भी फोर्स अपोजिट तो होते हैं, लेकिन साथ में दोनों इक्वल भी होते हैं। जितना ऊपर लगेगा उतना नीचे लगेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये वेट भी निकल गया mg। इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा था बैंकिंग ऑफ रोड में, फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स में। अब बेटे हमारे पास फार्मूला देख लीजिए। करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट भी है, इसलिए हमने लिया FM बार इक्वल टू IL बार क्रॉस B बार, जिसको हमने साइन थीटा में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमने यहाँ पे बता चुका आपको मैं। और सेकंड वेट क्या है? मास ग्राम, और ये इसको हम क्या बोलेंगे? FM। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? इफ वायर इज लेविटेटिंग, अगर ये वायर घूम रहा है तो FM इक्वल टू FG हो जाएगा। FM किसके मसावी होगा? FG के। तो इसका मतलब FM हमारे पास है ILB साइन थीटा और इक्वल टू FG कितना है बेटा? mg, ठीक है। तो इस तरह से ILB साइन थीटा कितना है हमारे पास? 90। ये 90 डिग्री हमने लिख दिया इक्वल टू, और ये mg हमने सेम लिख दिया क्योंकि हमको वैल्यू मिली है FG की mg। और हमें यहाँ पर निकालना क्या है? हमको B निकालना है। तो हमने B इक्वल टू mg के डिवाइड में, ये साइन 90 तो 1 होता है, इसको छोड़ दीजिए, डिवाइड में B को वहीं रख दिया और IL को यहाँ लाया। साइन 90 1 हो गया, B को यहीं रख दिए, IL को इधर ला लिए, तो डिवाइड में आया। अब इसके वैल्यू रख देंगे। B इक्वल टू M कितना है बेटा? M बोलो 20 इंटू 10⁻³ लिख दिया, इंटू G कितना है? 9.8। G की वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, 9.8 हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई I कितना है? 1 है तो 1 लिखा, और L कितना है? 1, तो 1 इंटू 1 बोलते ये हिस्सा खत्म हो गया। इस तरह से B इक्वल टू 2 इंटू, बेटे हमने फिर से 10 का पावर हटा लिया, ये 20 को 2 में कन्वर्ट किया और इसको हमने पावर में ले लिया, तो -3 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -3 + 1 कितना हो रहा? -2 हो जाएगा। बचा क्या अब इसमें? 2 इंटू 9.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा 19.6 इंटू 10 का पावर -2, -3 + 1 -2 टेस्ला। ये इस तरह के 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे फोकस करो। तो इजी क्वेश्चन है, आपको ये याद होना और इन दोनों को अपने कॉपी में नोट करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह कल, इसके बाद कल तीसरा वीडियो भेजूंगा इसी का, जिसके अंदर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।